हेलो नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं C++ का क्लास और हमने पिछले क्लास में क्लास 1 में बेसिक्स जाना था, आखिर क्या क्या होता है C++ प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं भाई कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड पर, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आपकी एग्जामिनेशन जैसे कि आर्मी पब्लिक स्कूल, दिल्ली सब ऑर्डिनेट, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के जितने भी टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, उनके सारे सिलेबस को कवर कर रहे हैं और आपको उम्मीद दिलाते हैं कि अगर आप इसको ढंग से पढ़ते हैं तो आपका एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे से जाने वाला है। ठीक है, तो और एक और बात, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, वहां पर चैनल सर्च कीजिए, क्या कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड ऑफिशियल, आपको वहां पे टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। आप प्लीज वहां पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 2 स्टार्ट करने वाले हैं C++ का, और देखेंगे कि हम लोग आगे C++ में ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं जिससे कि हमारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन क्या हो जाए भैया, क्रैक हो जाए। आप उसको क्या कर दो भैया, फोड़ दो। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज राही कुमार एंड आई वेलकम यू टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड। ऑलराइट, लेट्स डाइव इनटू द क्लास। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि अगर हम लोग को स्ट्रिंग यूज करना है तो हम लोग का एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, दैट इज स्ट्रिंग। ठीक है, दैट इज स्ट्रिंग, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हैं और स्ट्रिंग्स के बारे में हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, तो हम लोगों ने ये जाना था भैया कि आखिर स्ट्रिंग को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। हाउ डू वी डिफाइन द स्ट्रिंग? तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग और उस वेरिएबल का नाम जिसमें कि हम लोग कुछ स्टोर करना चाहते हैं। ऑलराइट, और उस स्ट्रिंग को हम लोग क्या करते हैं, डबल कोट के अंदर डालते हैं। ठीक है, अगर हमको ये स्ट्रिंग यूज करना होता था या होना है तो हम लोग क्या करते थे, एक हेडर फाइल यूज करते थे, दैट इज हैश इंक्लूड क्या, स्ट्रिंग। अगर हम लोग को स्ट्रिंग टाइप यूज करना है तो हम लोग को ये हेडर फाइल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वही मैंने बताया था सेम चीज कि आप एक स्ट्रिंग कैसे स्ट्रिंग वेरिएबल कैसे डिफाइन कर सकते हो। राइट, लाइक अगर आप करना चाहते हो अपना स्ट्रिंग माई नेम, तो आप क्या करोगे यहाँ पे भैया, आप डबल कोट के अंदर आपका नाम ए है तो आप ए करोगे और सेमीकोलन लगाओगे। ठीक है, होप समझ में आया होगा। तो हम लोग स्ट्रिंग्स में एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दैट इज क्या करते हैं, कॉन्केट करते हैं। ठीक है, कॉन्केट करते हैं मतलब जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। तो हम लोग वो कैसे करते हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोगों ने स्ट्रिंग फर्स्ट नेम को डिफाइन किया एज अ जॉन, सेकेंड को लास्ट, आप फर्स्ट नेम ले लो, लास्ट नेम ले लो, आपने किया डॉय। ठीक है, अगर आप इसको एज अ फुल नेम लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अगर आप फर्स्ट नेम ये वेरिएबल के साथ अगर आप प्लस का साइन लगाकर लास्ट नेम लिखते हो और अगर आप सी आउट प्रिंट करना चाहते हो इस वेरिएबल को, तो आपको ये मिल जाएगा जॉन डॉय। ऑलराइट, होप समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, देखिए आप क्या कर सकते हो, मैंने क्या बताया, आप ऐड करके भी स्ट्रिंग को कॉन्केट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हो, आप अपेंड फंक्शन यूज करके भी आप अपना जो है उससे भी अपना ऐड कर सकते हो नेम। कैसे, देखो, अगर आपने फर्स्ट नेम एज अ जॉन डिक्लेयर किया, लास्ट नेम एज अ डो डिक्लेयर किया, ऑलराइट, और अगर स्ट्रिंग फुल नेम में अगर आप फर्स्ट नेम में अपेंड फंक्शन को यूज करके इसके अंदर ये लास्ट नेम एज अ आर्गुमेंट पास कर दो, तो ये फर्स्ट नेम में लास्ट नेम को क्या कर देगा, अपेंड कर देगा, मतलब उसको एक दूसरे से चिपका देगा, सटा देगा। ठीक है, उसके बाद आप सी आउट कर लोगे तो आपका सेम आंसर आएगा जो कि आपका यहां पर आंसर आ रहा था। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए, हो सकता है
कि अगर आप 10 को एज ए स्ट्रिंग यहां पर कर रहे हो डिक्लेयर, क्योंकि आप डबल कोट के अंदर 10 लिख रहे हो, दैट इज स्ट्रिंग। वहीं पे 20 आप स्ट्रिंग डिक्लेयर किए और स्ट्रिंग जेड में आप स्टोर करना चाह रहे हो x प्लस वाई, तो आप गलती से ये मत कर देना कि 30। नो नो नो, 30 आंसर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा 30, क्योंकि ये मेरा स्ट्रिंग टाइप है। अगर आप स्ट्रिंग टाइप में प्लस साइन ऐड करते हो तो वो आपका क्या होता है, ऐड और नहीं होता है, वो क्या हो जाता है, आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये मेरा अगर 20 है तो उसके पास ये क्या आ जाएगा, अगर ये 10 है तो सॉरी ये क्या आ जाएगा 20, तो ये हो जाएगा। ठीक है, सपोज अगर आपके पास स्ट्रिंग ए है और इक्वल टू आपने लिखा 1, ठीक है, वहीं पे स्ट्रिंग बी है और आपने लिखा 2, ठीक है, और आप स्ट्रिंग सी में इसको क्या करते हो कि a प्लस बी करते हो और सी आउट करते हो, आप क्या भैया, सी आउट करते हो, क्या बोलो ना, सी आउट करते हो, तो आपका रिजल्ट 1 प्लस 2 3 नहीं आएगा, आपका रिजल्ट आएगा 1 और 2, दैट इज 12। समझ में आया? ठीक है, आगे चलें। ये एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते रहते हैं, सो प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अगर यहां पे एक स्ट्रिंग टाइप 10 ले रहे हो, वहीं पर अगर इंट टाइप y इक्वल टू 20 डिक्लेयर कर रहे हो, एक स्ट्रिंग टाइप है, एक इंट टाइप है, और स्ट्रिंग z में आप x प्लस वाई करना चाहते हो, तो ये कुछ रिजल्ट नहीं देगा, ये क्या करेगा, एरर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग एक इंटीजर में स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, देखो दूसरा चीज, अगर आपको लेंथ, आप क्या लिखो, लेंथ कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। आप लेंथ कैसे निकालोगे, आप यूज करोगे लेंथ फंक्शन का। क्या करोगे, लेंथ फंक्शन का। देखिए, सपोज आपका स्ट्रिंग txt टेक्स्ट है, ठीक है, उसमें आपने स्टोर किया कंप्यूटर। आप ये जानने चाह रहे हो कि कंप्यूटर में कितने लेटर्स हैं, तो आप इस लेटर्स को काउंट करने के लिए क्या करोगे, एक सी आउट लगाओगे और लिखोगे द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग इज, आपको जो मन है वो लिखो यहां पर। उसके बाद आप क्या करो, आप जिस स्ट्रिंग मतलब जिस वेरिएबल में आपने स्ट्रिंग को स्टोर किया है उसको डॉट करके अपना फंक्शन क्या लगाना है, लेंथ। तो ये क्या कर देगा, ये मेरा क्या कर देगा, ये मेरा स्ट्रिंग का साइज बता देगा। ठीक है, एक और आपके पास उपाय है, ये तो पहला उपाय नंबर 1 है। ठीक है, आपके पास दूसरा उपाय भी है भाई। क्या है दूसरा उपाय, सर बताओ। तो देखो, अगर आप txt में जो भी स्ट्रिंग आप स्टोर किए, ठीक है, अगर डॉट साइज कर देते हो तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा जो आपका डॉट लेंथ से आंसर आता था। ठीक है, आपका मर्जी, आप जो यूज करो, पर मैं बोलूंगा डॉट लेंथ यूज करो, क्योंकि ये मैंने देखा है कि ये मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा यूज होता है। ठीक है, और आसान भी है यार, लेंथ से कंसीडर कर रहे हो तो लेंथ यूज करो, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब क्या है मेरा कि हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का स्ट्रिंग पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो मैंने जो प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चंस पूछे हैं उस तरह ही क्वेश्चंस को यहाँ पर आपके सामने लाया है। ठीक है, देखिए, एक स्ट्रिंग मेरा टाइप है माई स्ट्रिंग, आप एक वेरिएबल ले रहे हो, उसमें स्टोर कर रहे हो क्या भाई, सेलो। ऑलराइट, अगर आप सी आउट एक इंडेक्स 0 ले रहे हो, सी आउट माई स्ट्रिंग का इंडेक्स 0 ले रहे हो, तो क्या आउटपुट देगा, मेरा सी देगा, क्योंकि यहां पर 0 से चालू होता है मेरा इंडेक्स। ठीक है, अगर आप यहां पे कुछ और ही स्टोर करते हो, समझो आपने स्टोर किया, कुछ भी स्टोर करो यार, आपने स्टोर किया माउस, ठीक ना, आपने स्टोर किया माउस। अगर आप माई स्ट्रिंग का यहां पे 0 लिखते हो तो आपका आंसर आएगा M। अगर आप 1 लिखते हो तो आपका आंसर आएगा O। होप आप लोगों को ये बातें समझ में आए होंगे। आगे चलें। ठीक है, ऑलराइट, देखो ये खत्म। अब यहां पर चलते हैं। होता है ना कि आपने क्या किया कि आपने अभी हेलो लिखा है,
आपको H के जगह जेलो बनाना है, ठीक है। तो आप H को कैसे बदलोगे ताकि आपका आंसर एज ए आउटपुट जेलो आए, तो उसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो हम लोगों ने स्ट्रिंग लिखा, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लिखा, हेलो कोस में स्टोर किया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग सी आउट नहीं कर रहे, हम लोग माई स्ट्रिंग जीरो इंडेक्स मतलब पहला जो मेरा ये वाला चीज है ये एच के जगह पे हम लोग जे एक करेक्टर को क्या कर दे रहे हैं, स्टोर कर दे रहे हैं। अगर हम लोग अब सी आउट माई स्ट्रिंग लिखेंगे तो अब मेरा आंसर जेलो आएगा, हेलो नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। हाँ, अगर आप यहां पर 1 करके माई स्ट्रिंग 1 करते हो और यहां पे लिखते हो क्या लिखोगे, ए लिखो, ठीक है, तो आपका ये आंसर क्या आ जाएगा आपका पता है। अब 0 पर नहीं के होगा, अब यहां पर ई को बदलेगा ए में, अब लिखेगा हेलो। समझ में आया? ठीक है, आगे चलें। ठीक है, देखिए अब क्या है कि अगर आप यूजर से कुछ इनपुट लेना चाह रहे हो, ठीक है, देखो जैसे कि स्ट्रिंग फर्स्ट नेम आपने कर दिया डिक्लेयर, यहां पे मैंने कुछ स्टैटिक नाम नहीं डाला कि भैया इसी को स्टोर करो, नो। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि यूजर कुछ इनपुट दो, तो हम लोग उसको कंसोल पे दिखे सी आउट क्या दिखाए कि टाइप योर फर्स्ट नेम। तो बंदा क्या करेगा, आदमी क्या करेगा कि भैया कि सी इन क्या करेगा, अपना पहला नेम डाल देगा। ठीक है, सी इन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, सी इन से हम लोग यूजर इनपुट लेते हैं। ठीक है, यूजर इनपुट लेते हैं, तो क्या करेगा कि टाइप योर फर्स्ट नेम, अपना फर्स्ट नेम वो इंटर किया ABCDE। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, सी आउट योर नेम इज फर्स्ट नेम, आप यहां पर लगाए सी आउट का जो होता है आपका ऑपरेटर। उसके बाद आप लोगों ने लिखा फर्स्ट नेम, जिसमें कि आपका ये फर्स्ट नेम यूजर से जो लिया वो स्टोर हो गया यहां पर, और ये फर्स्ट नेम मेरा अब क्या आंसर देगा, ABCDE। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग क्या कर दे रहे थे, हम लोग क्या कर दे रहे थे कि हम लोग डिफरेंट लाइंस में हम लोग पहले क्या कर रहे थे कि फर्स्ट नेम ले रहे थे, क्या कर रहे थे, फर्स्ट नेम ले रहे थे अलग, हम लोग लास्ट नेम ले रहे थे अलग, फिर हम लोग उन दोनों को क्या करना चाह रहे थे, उन दोनों को ऐड कर दे रहे थे, फर्स्ट नेम प्लस सेकेंड नेम, तो हम लोग का ऐसा नाम आ जा रहा था दोनों मिलके। ठीक है, अगर हम लोग चाहें कि हम लोग का अलग अलग नहीं भैया, अगर तुम्हारा नाम राहुल वर्मा है, अगर आपका नेम, आप अलग अलग मत डालो, आप जो भी लिखना है एक साथ कीबोर्ड से पट 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 राहुल वर्मा लिख लो भाई स्पेस के साथ। अगर ये चीज हमको करना है एज ए इनपुट, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लिया फुल नेम। ठीक है, हम लोगों ने कंसोल पे दिखाया सी आउट कि भैया अपना आप पूरा नाम डालो। पूरा नाम डालने के लिए हम लोग क्या फंक्शन यूज करेंगे, हम लोग करेंगे गेट लाइन यूज। क्या करेंगे, गेट लाइन। क्या करेंगे, गेट लाइन। गेट लाइन में मेरा पहला जो इनपुट है, मेरा जो पहला आर्गुमेंट है वो सी इन, हम लोग जानते हैं सी इन क्यों यूज करते हैं, इनपुट लेने के लिए फ्रॉम द यूजर, और वहीं पे सेकंड मेरा क्या होगा, फुल नेम। अगर हम लोग ये पूरी बात लिखते हैं, ये गेट लाइन सी इन और फुल नेम, तो ये मेरा क्या करेगा कि स्क्रीन पे अगर हम लोग जॉस डे लिख रहे हैं तो इसी तरह सेम टू सेम मेरा आउटपुट जॉस डे देगा। हम लोग को इंडिविजुअली फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग का होता है, अब हम लोग स्ट्रिंग खत्म कर चुके, स्ट्रिंग खत्म कर चुके तो आगे आता है कि हम लोग मैथ कैसे करें यार, ऐड वैड कैसे करें, स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करें, राउंड किसी का सीलिंग निकालना है तो क्या करें। मतलब ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कि प्लस माइनस इनटू या डिवाइड से नहीं हो सकते हैं।
तो उन सारे फंक्शंस को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो हम लोगों ने पहले ही बात कर चुका है कि हम लोग की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हम लोग के प्रोग्रामर के लिए जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया, उन्होंने ये कर दिया आसान कि हम लोगों के लिए प्री एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी बना दिया ताकि हम लोग का जीवन आसान हो सके। ठीक है, तो लाइब्रेरी में होता क्या है कि अगर आपको किसी का स्क्वायर रूट करना है कैलकुलेट, तो इस लाइब्रेरी, इस पैकेज में वो सारा कोड वो पहले से लिख के रखते हैं। आप बस उसको क्या करो, उसको बस अपने प्रोग्रामिंग में इंक्लूड कर लो एज ए हेडर फाइल। तो आपका वो सारा प्रोग्रामिंग जो उन्होंने लिख के रखा है इस पैकेज से यहां पर इंपोर्ट हो जाता है। उसके बाद आप कुछ भी कैलकुलेट करो तो आपका हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग स्क्वायर रूट 64 का करना चाहते हैं कैलकुलेट, तो हम लोग फंक्शन क्या लिखेंगे, SQRT, और 64 लिखेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, उसी तरह अगर आप राउंड 2.6 को करते हो तो ये क्या आ जाएगा, राउंड करके 3, यही तो होता है 3.0। वहीं अगर सी आउट log 2 का वैल्यू निकालना चाहते हो तो log 2 लिखो तो आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे चलें। ठीक है, हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप के बारे में जाना था, दैट वाज द बूल। क्या था, बूल। बूल आपके बहुत सारे फंक्शंस में काम आते हैं। जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते होते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते होते हैं, लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते होते हैं, तो बूल इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको बहुत तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, बूल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। आपने लिखा बूल टाइप का एक वेरिएबल, दैट इज कोडिंग फन। आपने उसमें क्या डाला, ट्रू। वहीं पे आपने फिर से बूल लिखा इज फिश टेस्टी। तो आप यहाँ पे फिश नहीं पसंद करते हो तो मीट लिखो यार, चिकन लिखो, कुछ भी लिखो। भेज हो तो भेज लिखो, इज भेज टेस्टी। तो आप उसमें डाले कि फॉल्स। अब हम लोग का सी आउट इज कोडिंग फन करेंगे तो आउटपुट 1 देगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसमें एज ए ट्रू वैल्यू क्या किया था, स्टोर किया था। बूल में क्या होता है सॉरी, बूल में क्या होता है, अगर आपका कुछ वैल्यू ट्रू है तो वो आपका आउटपुट 1 देगा। अगर आपका कुछ वैल्यू फॉल्स है भैया तो आपको वो 0 देगा आउटपुट। ठीक है, समझ में आया? आगे चलें। आगे चलने से पहले इसको तो देख लें। देखिए, आपने इज फिश टेस्टी में क्या स्टोर किया था, फॉल्स। अगर आप सी आउट इज फिश टेस्टी करते हो तो ये तो फॉल्स आपने स्टोर किया था, तो आपका आंसर 0 आना चाहिए, तो आ तो रहा है। ठीक है, इसका मतलब। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया कि हम लोगों ने C++ का जो भी बेसिक डेटा टाइप या छोटे मोटे आउटपुट इनपुट, स्ट्रिंग, मैथ फंक्शन को कैसे यूज करना है, ये सब जान लिया है। ठीक है, बेसिक चीज जान लिया है। अब हम लोग कंडीशंस की ओर बढ़ते हैं। कंडीशन से क्या मतलब, आप लोग को मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप क्या करते हो, मैं आपको एक सूडो कोड लिख के दिखाता हूं। ठीक है, देखो, आप लिखते हो पहला स्टेप की इनपुट x वैल्यू। ठीक है, सेकंड लिखते हो कि इनपुट y वैल्यू। फिर आप थर्ड लिखते हो इफ x इज ग्रेटर देन y देन आउटपुट x। 4 लिखते हो अदरवाइज आउटपुट y। तो ये मैंने लिखा, ठीक है, इंग्लिश में लिखा। तो हमारा कंप्यूटर ये नहीं समझता है, हमारा कंप्यूटर ये नहीं समझता है। हमारा कंप्यूटर कुछ कीवर्ड्स यूज करता है जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर को अपना कंडीशन समझा सकते हैं। तो उस कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। आखिर ये नहीं तो फिर क्या। मेरा सिंपल सा है फंडा कि अगर ये नहीं तो क्या क्या। हाँ, ठीक है, समझ में आया होगा। अगर ये नहीं तो क्या, अगर ये नहीं तो क्या। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग कंडीशंस लाए। तो क्या क्या कंडीशंस में देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरा पहला हो जाएगा इफ।
आपने एक इंट लिया, वेरिएबल x में 20 स्टोर किया, y लिया 18 स्टोर किया। अब आप चेक कर रहे हैं अगर मेरा x अगर मेरा x ग्रेटर y है तो हम लोग आउटपुट में क्या करेंगे, x बड़ा है y से। पहला एग्जांपल। अब देखिए इफ हो गया, एक सिंपल सा था इफ, अगर ये नहीं तो कुछ और, तो उसके लिए क्या करेंगे, एल्स। देखो इंट लिए आप टाइम में 20 स्टोर किए, अगर मेरा टाइम 18 से कम है तो हम आउटपुट क्या किए, गुड। अगर नहीं तो क्या, तो उसके लिए हम लोगों ने एल्स यूज किया, करली ब्रैकेट लगाया और सी आउट किया गुड टू। मतलब अगर गुड 18 से नहीं है कम तो गुड टू आउटपुट करो। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब क्या हो गया, आप सिंपल इफ और एल्स में गए। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा एक नहीं है तो दूसरा, हो सकता है मेरा ये नहीं है तो कुछ और, अगर कुछ और नहीं है तो कुछ और, अगर ये भी नहीं है तो लास्टली कुछ और, ऐसा हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इफ करेंगे। अगर पहला कंडीशन है तो ये करो, ब्लॉक एग्जीक्यूट ऑफ कोड। अगर नहीं है तो एल्स इफ लगाओ, ये करो। अगर ये भी नहीं है तो क्या करो, लास्ट में एल्स में जाओ और जो भी यहां पे कोड है उन सारे को क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, समझ में आया होगा। वहीं पे अगर इफ का अल्टरनेटिव का बात करें, अगर इफ के अल्टरनेटिव का बात करें तो हमारे पास आता है टर्नरी ऑपरेटर। क्या आता है, टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, इंट टाइम में आपने 20 किया स्टोर, रिजल्ट में आप स्टोर कर रहे हो अगर मेरा टाइम, अगर यहां पे क्वेश्चन मार्क, अगर मेरा टाइम लेस देन 18 है तो गुड डे, अगर नहीं है तो गुड इवनिंग। ठीक है, समझ में आया होगा। आप ऐसे यूज करते हो। ठीक है, कुछ कंडीशन, आपका ये सही है तो ये, अगर ये सही मतलब आपका ये कंडीशन सही है नहीं है तो आप कॉलन के बाद वाला आउटपुट क्या करो, निकालो। ठीक है, फिर से समझाता हूं। अगर आपका ये सही है तो एक करो आउटपुट, उसके बाद कॉलन लगा है, अगर ये कंडीशन सही है नहीं है तो आप करो कॉलन के बाद वाला आउटपुट। सो सिंपल। ठीक है, समझ में आया होगा। वहीं पे कंडीशन में एक और आता है मेरा स्विच। अगर आपको मल्टीपल ऑप्शंस में से अगर आपको एक चूज करना है तो आप क्या करोगे। अगर आपको मल्टीपल ऑप्शंस में से कुछ चूज करना है, कुछ ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवाना है, तो आप क्या करोगे, आप यूज करोगे स्विच। क्या करोगे, यूज स्विच। तो स्विच में क्या होता है, स्विच में एक एक्सप्रेशन आता है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग डिफरेंट केस के साथ मैच करते हैं। तो ये मेरा एक्सप्रेशन जो भी होता है, अगर मेरे जिस भी केस से मैच कर जाएगा, उस केस के अंदर का जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा, मतलब जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। सिंपल सा है। मेरे इस एक्सप्रेशन से जिस भी केस का एक्सप्रेशन से मेरा जिस भी केस का मैच करेगा कंडीशन, उसके अंदर का कोड क्या होगा, उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर से दोहराता हूं, स्विच के अंदर के एक्सप्रेशन से मेरा जो भी केस मैच कर जाएगा, उस केस के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। समझ में आया। ठीक है, तो यहां पर एक्स वाई दो मेरा केस है। अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरा डिफॉल्ट केस यूज होता है। अगर इन सब केस में से कुछ नहीं हुआ तो एक हम लोग डिफॉल्ट केस यूज करते हैं इन द स्विच। ऑलराइट, होप समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया, आवाज अच्छी आ रही है, आगे चलें। ठीक है, अब हम लोग व्हाइल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो व्हाइल क्या करता है कि नंबर ऑफ टाइम्स किसी भी कंडीशन को चेक करता है। कैसे देखते हैं, अगर आप लोगों ने एक वेरिएबल इंट इक्वल टू 0 किया डिक्लेयर, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग कोई भी इनपुट आई लेते हैं यूजर से, चेक करेंगे अगर मेरा आई का वैल्यू लेस देन 5 है तो हम इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, सी आउट करेंगे,
और यहां पर एक कंडीशन जरूर याद करो कि हम लोग को अपना अपडेट करना है क्या, काउंटर। क्या करना है, अपडेट, अपने काउंटर को अपडेट करना है। यहां पर काउंटर मेरा क्या है, i इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने इसको, अगर मेरा ये कंडीशन सही है तो ये आउटपुट आया, उसके बाद हम लोगों ने i का वैल्यू 1 से बढ़ा दिया। i प्लस प्लस का क्या मतलब होता है, i इक्वल टू i प्लस 1। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो यहां पर तब तक कंडीशन चलेगा जब तक मेरा i का वैल्यू लेस देन 5 होगा। जैसे ही i का वैल्यू इक्वल टू 5 या i का वैल्यू ग्रेटर देन 6 हो गया तो मेरा ये कंडीशन, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि ये कंडीशन ही फॉल कर गया। मतलब क्या कर गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो उसके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग डू और वाइल के बारे में बात करते हैं। तो डू वाइल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बताइए ऐसा कौन सा लूप है, ऐसा कौन सा कंडीशनल लूप है जो कि आप यूज करते हैं जिसमें कि एक बार एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही मेरा कोड। ठीक ना, तो आप क्या बोलोगे, डू वाइल। ठीक है, क्या बोलोगे, डू वाइल, क्योंकि आप क्या करते हो, डू के अंदर एक बार ये सारा कोड एग्जीक्यूट करते हो, तब आप वाइल लिखते हो लास्ट में, तब आप कंडीशन चेक करते हो। ठीक है, खूब समझ में आया होगा। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोर लूप को हम लोग समझते हैं कि फोर लूप में मेरा 3 कंडीशन है, 3 पैरामीटर्स है। क्या है, एक तो आप इसी में इनिशियलाइज कर देते हो, दूसरा क्या है, आप क्या करते हो, कंडीशन चेक करते हो, और सेम ही लाइन में आप क्या कर देते हो, अपडेशन भी कर देते हो। ठीक है, यहां पर होता क्या है, आप इनिशियलाइज किए, आप कंडीशन चेक करे हुए, अगर i लेस देन 5 है तो आप आउटपुट करो, उसके बाद क्या होगा, ये i का वैल्यू बढ़ा देगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर आएगा। देखो कैसे, अगर i इक्वल टू 0 है, मेरा 0 क्या है, लेस देन 5 है, तो क्या होगा, 0 आउटपुट आएगा। ठीक है, उसके बाद i का वैल्यू अब 0 नहीं होगा, अब 1 होगा, फिर चेक करेगा, अगर क्या भैया 1 लेस देन 5 है, बोलेगा हाँ, तो ठीक है आउटपुट करो 1, फिर उसको बढ़ा के क्या करोगे, 2 लेस देन 5 है, बोलोगे हाँ, 2 इनपुट, फिर उसको अपडेट करोगे, ये 3 आएगा, फिर कंडीशन चेक करोगे, 3 5 से छोटा है, बोलोगे हाँ, उसके बाद फिर अपडेट करोगे, 4 आया, 4 क्या 5 से छोटा है, बोलोगे हाँ, तो 4 लिखोगे, 4 आएगा मेरा। अगर 5 करोगे, 5 से छोटा है, तो कंडीशन फॉल्स, तो मेरा लूप से बाहर, तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही काम करता है क्या, फॉर लूप। ठीक है, आप समझ में आया। ठीक है, अब 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बात कर लेते हैं हम लोग लूप के बारे में, जिससे हम लोग लूप के बाहर आ सकते हैं या लूप में घूम सकते हैं। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक है ब्रेक, एक है कंटिन्यू। तो ब्रेक में क्या होता है, अगर आप ब्रेक कहीं भी लिखते हो तो वो जंप कर जाता है उस लूप से। जंप से क्या मतलब, मेरा उस लूप से बिल्कुल ही बाहर आ जाता है। अगर आप कंटिन्यू कोई भी लूप के अंदर लिखते हो तो वो क्या कर देता है, एक इटरेशन को क्या कर देता है, स्किप कर देता है। क्या कर देता है, स्किप कर देता है। अब एग्जांपल लो यहां पर, अगर आप चलो इंट मैन लिखे, आप फॉर लूप लगाए, इसके अंदर इफ कंडीशन लगाए, i इक्वल 4 होगा, तो आप क्या कर दो, ब्रेक कर दो, मतलब इस लूप से बाहर आ जाओ। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका, समझ में आया होगा। अब हम लोग एरे का बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले आपका क्वेश्चन आ जाता है कि आपसे पूछेगा होमोजीनियस डेटा का कलेक्शन को आप कैसे स्टोर करते हो, तो आप बोलोगे कि हमारे पास बहुत ही अच्छा मतलब अस्त्र शस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, क्या, एरे। क्या बोलोगे, एरे। तो हम लोग का क्वेश्चन आ जाता है कि एरे को आप डिफाइन कैसे करोगे, डिक्लेयर कैसे करोगे, बताओ। तो ले क्या करोगे, अगर आपको स्ट्रिंग टाइप का कोई भी एरे डिक्लेयर करना है तो आप क्या लिखोगे, स्ट्रिंग, उस वेरिएबल का नाम। अगर आपको उसी समय उसका साइज भी डिक्लेयर करना है तो इसके अंदर आप उसका साइज लिख दोगे, तो आपका स्ट्रिंग क्या हो गया, आपका स्ट्रिंग क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया।
वहीं पे आप बोलो अगर हमको इंट टाइप का भैया करना है एरे डिक्लेयर, तो क्या करोगे आप, डेटा टाइप लिखोगे इंट, उस एरे का नाम लिखोगे, कितना साइज होना चाहिए वो लिखोगे। अगर आपने साइज लिख दिया तो ये फिक्स हो जाता है कि आप इसके अंदर तीन ही डेटा इंटर कर सकते हो। यहां पे मैंने 10 20 30 इंटर किया, ठीक है। वहीं पे स्ट्रिंग टाइप लिया आपने कार लिया, कार्स लिया आपने एरे का नाम, और 4 किया आपने, मतलब मेरा इस एरे में 4 एलिमेंट हो सकता है, तो आपने 4 एलिमेंट क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, ठीक है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया कि एरे डिक्लेयर कर दिया। हमको ये चाहिए कि हमको अब भैया इस एरे का कोई भी एलिमेंट आप आउटपुट करके दिखाओ, मतलब प्रिंट करके दिखाओ। तो बोलोगे अब कैसे होगा, तो देखो आपने तो पहले कर दिया स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर, ठीक है। अगर आप उस एरे में कोई भी इंडेक्स लेते हो, इंडेक्स करके सी आउट करते हो, तो उस इंडेक्स पे जो भी चीज होगा वो आपका आउटपुट हो जाएगा। तो यहां पर मेरा एरे 0 से चालू होता है, 0 1 2 3। अगर आप 0 करोगे तो आपका आंसर आएगा वॉल्वो। अगर आप करोगे कार्स 2, आपने इंडेक्स 2 पर जाकर देखा क्या है, तो मेरा है फोर्ड, तो आपका आंसर क्या आएगा, फोर्ड, ठीक है। समझ में आया, आगे चले, ऑल राइट, ठीक है। तो हो सकता है ना आप एक ही, मतलब आप सिर्फ वॉल्वो या फिर BMW ही नहीं प्रिंट करना चाहते हो, मतलब आप कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पे नहीं जाना चाहते हो, आप इसमें से एक एक को प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है। आप ऐसे प्रिंट करो, आप ऐसे प्रिंट करो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप फोर लूप लगाओगे, क्या करोगे, फोर लूप लगाओगे। आप इनिशियलाइज करोगे अपने काउंटर को 0 से, तो मेरा यहां पर कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। अगर आपने 0 से चालू किया, हमको 4 तक पहुंचना है, तो आपका कंडीशन i लेस देन 4 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 1 2 3 देखिए यहीं तक 4 हो जाता है, तो मेरा कंडीशन क्या होगा, मेरा कंडीशन फॉल्स करने के लिए i इक्वल को 4 पे एटलीस्ट पहुंचना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 तक ही अपने लूप को चलाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, i इक्वल टू 0, समझिए आप फोर लूप को अगर पिछले नहीं समझे तो इस बार समझिए। देखिए आपने 0 से किया, मेरा क्या हुआ, 0 0 लेस देन 4 है भैया, हाँ है, तो आप i मतलब 0, कार 0 पर क्या है, वॉल्वो प्रिंट करे, ठीक है। आपने लगाया एक न्यू लाइन कैरेक्टर, मतलब मेरा वॉल्वो के बाद अगले लाइन में होना चाहिए प्रिंट। फिर आपने i प्लस प्लस कर दिया, मतलब 0 अब नहीं रहा, मेरा 1 हो गया। अब मेरा 0 नहीं रहा, मेरा 1 हो गया। आपने 1 यहां पे चेक किया, 1 लेस देन 4 है, बोला हाँ, तो आपने BMW किया। फिर क्या किया आपने, यहां पर गए, आप यहां पर आप अपडेट किए, 1 को 1 से बढ़ाए तो 2 किए। फिर मेरा क्या हुआ कि 2 लेस देन 4 है, हाँ है भैया, तो क्या करो, फोर्ड कर दो। फिर आपने अपडेट किया 3 लेस देन 4 है, अरे हाँ, तो आपने किया माजदा आउटपुट, ठीक है। फिर अपडेट किया आपने 4 इक्वल टू 4 है, लेस देन तो नहीं है, आपका ये क्या हो गया, लूप फॉल्स, लूप के बाहर आ गए, तो बस मेरा हो गया सारा आउटपुट, ठीक है। समझ में आया होगा। हम लोग अब आगे चलते हैं और बात करते हैं रेफरेंस वेरिएबल के बारे में। क्या करते हैं बात, रेफरेंस वेरिएबल के बारे में। एग्जामिनेशन में आ जाते हैं क्वेश्चन, सो आई हैव इंक्लूडेड दिस इन आवर वीडियो, ऑलराइट, ठीक है। आगे चलें, बोरिंग तो नहीं हो रहा है, ठीक है, आगे चलते हैं भैया। देखो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है C++, आराम से पढ़ते हैं। तो हम लोग का एक स्ट्रिंग फूड है, आप क्या कर रहे हो, एक बर्गर आप कर रहे हो स्टोर अपने स्ट्रिंग फूड में, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, एक मील ले रहे हो एज अ रेफरेंस वेरिएबल। आपने रेफरेंस के लिए एम्परसेंट यूज किया और आप उसमें फूड स्टोर कर दे रहे हो। तो अगर आप लोग अगर सी आउट फूड करते हो तो आपका यहां से आंसर बर्गर आएगा, ठीक है। क्या आया, बर्गर। अगर वहीं पे सी आउट मील करते हो तब भी आपका आउटपुट बर्गर आएगा, क्योंकि आपने जो मैंने फूड में जो भी स्टोर किया था उसको रेफरेंस करके मैंने मील में स्टोर कर दिया। अब तो मेरा फूड में जो भी है अब वो मेरा मील में भी है। तो अगर हम लोग आउटपुट मील करेंगे तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, बर्गर ही आएगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है।
देखिए पॉइंटर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉइंटर्स पे हम लोग एमसीक्यू करेंगे एक सेपरेट सीरीज में, और मैं आपको बहुत ही अच्छे से पॉइंटर्स के और भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। यहाँ पर हम लोग बेसिक्स ऑफ पॉइंटर समझने की कोशिश करते हैं, आखिर पॉइंटर को आप डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले समझो आखिर पॉइंटर होता क्या है। देखिए पॉइंटर एक वेरिएबल है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो क्या है, इट इज अ वेरिएबल which stores the location of another वेरिएबल। ठीक है, एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी और वेरिएबल का लोकेशन स्टोर करता है, दैट इज पॉइंटर। अगर आपको पॉइंटर के बारे में और भी अच्छे से पढ़ना है, एग्जामिनेशन के लिए नहीं, अगर आप इंटरव्यू में बैठते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपने यशवंत कानेटकर के बुक के बारे में पढ़ा होगा। यशवंत कानेटकर करके एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं। मैं उनका प्रचार नहीं कर रहा हूं, पर उनका एक बुक है पॉइंटर्स पे। ठीक है, वो सी का बुक है। ठीक है, अब पॉइंटर्स का एक तो सी का है, लेटस सी। ठीक है, वो आप बुक पढ़ सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं समझता हूं अगर आपको सी पढ़ना है तो आप डेनिस रिची का बुक ही प्रेफर करो। ठीक है, अगर आप पॉइंटर्स पढ़ना चाहते हो बहुत ही अच्छे से, अगर आपको कोई इंटरव्यू में बैठना है तो आप प्लीज, अगर आपको टाइम मिले या अगर आपको पीडीएफ मिले कहीं से यशवंत कानेटकर का, तो वहां से आप पॉइंटर पढ़ लो, बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अपना देखते हैं यहां पर हम लोग को कैसे करना है। तो अगर हम लोग को कोई भी पॉइंटर, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप लिया है, अगर आप स्ट्रिंग टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करना चाहते हो, डिफाइन करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, तो आप लिखोगे स्ट्रिंग स्टार इसके पास और उस पॉइंटर का नाम, या आप लिख सकते हो स्ट्रिंग स्टार इसके साथ, या फिर स्ट्रिंग बीच में स्टार फिर स्पेस देके माय स्ट्रिंग। तीनों ही वैलिड है, लेकिन प्रीफर आप मतलब पहला ही करो तो अच्छा है। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी पॉइंटर को। ठीक है, तो यहां पर मैंने पॉइंटर के बारे में कुछ एग्जांपल दिया है ताकि आपके पॉइंटर के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। मैंने क्या किया है, मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया है फूड, उसमें स्टोर किया है पिज्जा। ठीक है, दूसरा मेरा क्या है कि मैंने स्ट्रिंग टाइप का एक पॉइंटर यूज किया है, यहां पर डिफाइन किया है, और मैंने एम्परसेंड फूड, मैंने लोकेशन स्टोर कर दिया है फूड वेरिएबल का इन द पॉइंटर। ठीक है, तो यहां पे आप पढ़ो, अ पॉइंटर वेरिएबल विद द नेम पॉइंटर दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ फूड। अगर आप एम्परसेंड लगा रहे हो तो आप किसी चीज का लोकेशन स्टोर कर रहे हो यहां पर। अगर आपको फिर से इसका इस जगह पर उस एड्रेस पे क्या है निकालना है आपको एज ए आउटपुट, तो आप करोगे स्टार यूज। आप क्या लिखोगे, स्टार पीटीआर, तो फिर क्या दे देगा, उस लोकेशन पे क्या है वो आपका आंसर देगा। देखते हैं आगे। तो अगर आप यहां पे सी आउट फूड कर रहे हो तो आपका जो है आउटपुट पिज्जा आना चाहिए। ऑलराइट, पिज्जा आंसर आएगा मेरा। अगर आप एम्परसेंड फूड कर रहे हो तो आपका कुछ एक रैंडम एड्रेस आएगा, इस पिज्जा आपने जहां पर स्टोर किया है। आप क्या करते हो, कंप्यूटर में आप मेमोरी में कुछ लोकेशन में आप स्टोर करते हो, तो उस रैंडम लोकेशन का हेक्साडेसिमल में है ये आपका, वो क्या कर देगा, आउटपुट कर देगा। वहीं पर आप मेमोरी एड्रेस पॉइंटर का करना चाहते हो तो वो अगर पीटीआर आप सिर्फ लिखते हो तो आपका एड्रेस आएगा, क्योंकि आपने इस पीटीआर में इस फूड का सिर्फ एड्रेस स्टोर किया है। अगर वहीं पे अगर आप सी आउट स्टार पीटीआर लिखते हो तो आपका क्या आएगा पता है, आपका आंसर आएगा पिज्जा। ठीक है, समझ में आया, आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, होप आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। मैंने वही सारे कंटेंट आपके वीडियोस में आपके मतलब जो भी आपके कंटेंट में आपको प्रोवाइड करता हूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। भरोसा रखिए, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज मैंने इंटरव्यू दे रखा है, मैंने काम कर चुका है एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर एमएनसी में, तो मुझे पता है कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप भरोसा कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो, आपको अच्छा लग रहा है ये सीरीज, दैट इज लक्ष्य बैच का, जो कि हम लोगों ने स्पेशली आप लोगों के डिमांड पे डिजाइन किया है। हम लोग बहुत ही आगे आ चुके हैं इस कोर्स में। हम लोग का प्लेलिस्ट बना हुआ है लक्ष्य 2020। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज वहां पर जाकर सारे वीडियोस को देखिए, अपने नोट्स बनाइए, एमसीक्यूज बनाइए। एमसीक्यूज की सीरीज जल्दी आने वाले हैं, आपको और भी मजा आएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, ऑलराइट।